वो तो संविधान रक्षक अभियान है, वो दूसरा अभियान है। और ईवीएम के खिलाफ पार्टी जो निर्णय लेगी हम लोग उसको फॉलो करेंगे। भारत देश के जो नागरिक है, जो हमारे समाज के जो लोग हैं, तो कांग्रेस को वोट डालते हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं कि अपना बीजेपी अपना जो हिंदुत्व का ऊपर में ज्यादा ये ध्यान देता है। ओके, यानी कि कास्टिज्म को लेकर ज्यादा काम करते हैं। हाँ, वही हम लोग का मतलब थोड़ा जैसे कि हम लोग आगे से मिलजुल के रहे हैं, थोड़ा डर का माहौल हो जाता है बीच बीच में। सर 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 ये अभियान के मतलब है, जो अभियान है ये आपका कब तक चलेगा? अभी उसके लिए आज घोषणा की है उन्होंने, उसके बाद अभी पहले उसको लेकर के चलने का ऐसा नहीं, वो तो संविधान रक्षक अभियान है, वो दूसरा अभियान है। और ईवीएम के खिलाफ पार्टी जो निर्णय लेगी हम लोग उसको फॉलो करेंगे। अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे, तो बताइए कि आपको लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस का आना थोड़ा पॉसिबल होगा या नहीं? नहीं, कांग्रेस का दिल्ली में नहीं। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बताया, जहां जहां पे चुनाव होता है वहां पे कांग्रेस जीतती है, और कांग्रेस 100% जीतती है। बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट ये जो ईवीएम के चक्कर में ये जो है, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो हमें लाइन दी है, भारत देश के जो नागरिक है, जो हमारे समाज के जो लोग हैं, वो कांग्रेस को वोट डालते हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं कि अपना सर जैसे कि हरियाणा और महाराष्ट्र में देखने को मिल गया, हरियाणा में फिर भी ये पॉसिबल चांस था कि कांग्रेस की सत्ता आएगी, लेकिन एंड मूवमेंट पर बीजेपी आ गई। तो इसमें साफ तौर पर कहा गया कि ईवीएम को घोटाला हुआ है। तो क्या ये ईवीएम को घोटाला दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है? देखिए मैडम, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं हरियाणा से ही संबंध रखता हूं। मैं रोहतक का रहने वाला हूं। मैं अनुसूचित जाति विभाग का चेयरमैन हूं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। हमारा जो मूवमेंट चल रहा था, जो हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रभारी आदरणीय दीपक बाबरिया जी और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी ने जो पूरे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो पूरे हरियाणा में जो मूवमेंट चलाया, हरियाणा की पब्लिक ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। लेकिन 16 जगह ऐसी थी जहां पे ईवीएम में 99% बैटरी पाई गई, जो कि जो ईवीएम पूरा सुबह से लेकर शाम तक वोटिंग होती है, और 3 दिन वो रखी रहती है स्ट्रांग रूम में। जब उसकी काउंटिंग होती है तो जिन ईवीएम में 70% से कम बैटरी थी, वहां पे कांग्रेस जीती हुई, और जहां पे 99% बैटरी थी वहां पे बीजेपी को जीती हुई। ये केस हमारे नेताओं ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने भी ये बातें रखी। अब तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी ने ये हाई कोर्ट में भी ये केस डाल दिया है कि हम हरियाणा में हम हारे नहीं है, हमारे को लोकतंत्र ने नहीं हराया हरियाणा में, हमारे को तंत्र ने हराया हरियाणा में, लोकतंत्र ने नहीं हराया। फिर महाराष्ट्र के लिए क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में भी सेम है। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं एक साथ वोटिंग कराई? हम तो जब से बड़े हुए, जब से यही देखते आ रहे हैं कि हरियाणा और राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र एक ही टाइम वोटिंग होती है। अब उन्होंने अलग अलग क्यों करवाई? कि ये बीजेपी के लोग और उनके साथ दे रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है। मेरा उनके प्रति बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मैं तो एक अनुरोध करता हूं, एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपना जो अस्तित्व है उसको बचाए रखना, उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगने देना। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, जो कांग्रेस ने दिल्ली न्याय यात्रा की, आपको लगता है कि उस न्याय यात्रा से दिल्ली की जनता की आंखें खुलेंगी और कांग्रेस के प्रति वोट करेंगी? देखो जी, कांग्रेस की न्याय यात्रा राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा करी। उसके बाद उन्होंने मणिपुर से लेके मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी। उसके बाद ये यात्राएं तो राहुल जी, हमारा सेंटर नेतृत्व ने की, केंद्रीय नेतृत्व ने, और हमारा जो प्रदेश नेतृत्व हो वो रेगुलर यात्राएं करता रहता है। जैसे कि हमारे हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा जी ने हरियाणा मांगो, हरियाणा की जो भाजपा की जो सरकार है उनसे हिसाब मांगो यात्रा की, ऐसे ही देवेंद्र यादव जी यहाँ पे दिल्ली न्याय यात्रा कर रहे हैं। हर प्रदेश में हमारी यात्राएं होती है। हमारा कांग्रेस पार्टी का मेन मकसद ये है कि आम जन तक कांग्रेस पार्टी के संदेश को पहुंचाना, आम पब्लिक तक कांग्रेस पार्टी के को जाना, ये कांग्रेस का रहता है, सभी प्रदेशों में रहता है। आपका नाम क्या है? जॉनसन संगमा है। मैं असम से बिलोंग करता हूँ और मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी का वाइस चेयरमैन है। तो आप थोड़ा बताएंगे कि कांग्रेस का कैसा काम चल रहा है, असम में कैसी परिस्थिति चल रही है? अभी असम में हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि अभी जो मामा का सरकार है वो हम लोग का माइनॉरिटी कम्युनिटी और दूसरा
जो जात का आदमी लोग को मतलब जितना होना चाहिए था इतना हुआ नहीं। मतलब जैसा कि हम लोग का ट्राइबल लोग के लिए फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट वो अभी तक फुल्ली हुआ नहीं। वो लोग हम होने चाहता है जल्द से जल्द, ताकि हम लोग फॉरेस्ट ड्वेलर का आदमी लोग और ये सब मतलब एक अच्छा संविधान का अंदर में हम लोग राइट मिल जाने से अच्छा है। तो कांग्रेस ने ट्राइबल कम्युनिटी के लिए कुछ काम किया है? हाँ, बहुत काम किया। जैसा कि जो जो कम्युनिटी ट्राइबल हुआ नहीं था, जैसे कि हम अपना कम्युनिटी गारो ट्राइब्स और हम लोग का साथ में सिंगपू वो सब जाति लोग भी हम लोग का साथ में ट्राइबल हुआ। बाकी बीजेपी का क्या हाल है? असम में बीजेपी का कुछ काम कर रही है? बीजेपी अपना जो हिंदुत्व का ऊपर में ज्यादा ये ध्यान देता है। ओके, यानी कि कास्टिज्म को लेकर ज्यादा काम कर रही है। हाँ, वही हम लोग का मतलब थोड़ा जैसे कि हम लोग आगे से मिलजुल के रहे हैं, थोड़ा डर का माहौल हो जाता है बीच बीच में। वही हम लोग मतलब संविधान का जैसे कि जो आज प्रोग्राम हुआ वो सब होने से मतलब इंडिया में हम लोग सेकुलर होके हम लोग जी ना सकेगा। वही हम लोग का मतलब मूल बात है। मोटिव है। या तो यहाँ पे हमारी बातचीत हुई है। यहाँ पर ऐसे साफ तौर पर कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो अभी विधानसभा चुनाव होंगे 100% कांग्रेस का, यानी बल्कि जो हरियाणा में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, उसमें ईवीएम को घोटाले को लेकर बातचीत अभी भी चल रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जहाँ जिस जिस जगह में ईवीएम बनाई गई थी उसी जगह में अब ईवीएम को यूज नहीं हो रहा है, तो अभी भी यूज होना नहीं चाहिए और बैलेट पेपर में वोटिंग होनी चाहिए। इसके साथ मैं थी सिमरन विद कैमरा पर्सन सोहेल, खबरी टीवी।